भगवान शिव ने विष क्यों पिया? हिंदू धर्म में भगवान शिव को करुणा, त्याग और संहार सृजन के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। शिव के जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं मानवता को गहरे संदेश देती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है विषपान की, जिसके कारण शिव नीलकंठ कहलाए। प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने विष क्यों पिया? इसके पीछे केवल एक घटना नहीं, बल्कि अनेक आध्यात्मिक और नैतिक कारण छिपे हैं। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि प्राचीन कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष था। अमृत की प्राप्ति हेतु दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाद रस्सी। मंथन से क्रमशः अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत, लक्ष्मी, धन्वंतरी और अंततः अमृत। परंतु अमृत से पहले जो निकला वो था हलाहल विष, इतना तीव्र और घातक कि उससे तीनों लोक नष्ट हो सकते थे। विष का संकट और शिव का निर्णय, हलाहल विष के प्रकट होते ही देवता, असुर, गंधर्व सभी भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को संभालने में सक्षम नहीं था। यदि वो विष समुद्र या पृथ्वी पर फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित था। ऐसे समय में सभी की दृष्टि करुणा मूर्ति शिव पर गई। शिव ने किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए बिना सृष्टि की रक्षा हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं उतारा ताकि शरीर के भीतर विनाश न फैले। यही से वे नीलकंठ कहलाए। करुणा और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण शिव का विषपान उनके असीम करुणा और निस्वार्थ त्याग का प्रतीक है। वे स्वयं कष्ट सहकर जगत को बचाते हैं। ये कथा सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कठिनाई स्वीकार करे। शिव का यह कृत्य दर्शाता है कि ईश्वर केवल पूजनीय नहीं, बल्कि रक्षक और पालक भी है। संयम और विवेक का संदेश शिव ने विष को कंठ में रोक लिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसका अर्थ है कि विनाशकारी शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाए। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच, ये भी विष के समान है। यदि इन्हें मन कंठ में संयम से रोका जाए तो ये हमें नष्ट नहीं करते, किंतु अगर भीतर उतर जाए तो जीवन को विषाक्त कर देते हैं। शिव का विषपान हमें आत्मसंयम और विवेक की शिक्षा देता है। तपस्या और शक्ति का संतुलन केवल वही विष धारण कर सकता है जो भीतर से अत्यंत सशक्त और स्थिर हो। शिव की तपस्या, योग और वैराग्य उन्हें इस योग्य बनाते हैं। यह बताता है कि आंतरिक शक्ति के बिना बाहरी संकटों का सामना संभव नहीं। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, उनसे भागने के बजाय धैर्य और साधना से उन्हें संभालना ही शिव मार्ग है। सृष्टि की रक्षा का दायित्व शिव त्रिदेवों में संहारक है, पर उनका संहार विनाश के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। विषपान का अर्थ यह भी है कि जब सृष्टि पर संकट आए तो शिव स्वयं आगे बढ़कर उसे थामते हैं। वे यह दिखाते हैं कि शक्ति का सही उपयोग रक्षा और कल्याण के लिए होना चाहिए। मानव जीवन के लिए सीख, त्याग, दूसरों के हित में अपने स्वार्थ का त्याग, संयम, नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित रखना, कर्तव्य, संकट में जिम्मेदारी लेना, करुणा, शक्ति के साथ करुणा का होना, संतुलन, विनाशकारी शक्तियों को साधकर सृजन का मार्ग बनाना। निष्कर्ष, भगवान शिव ने विष इसलिए पिया क्योंकि वे सृष्टि के रक्षक, करुणा के सागर और त्याग की मूर्ति है। उनका विषपान केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि मानवता के लिए शाश्वत संदेश है कि जब भी जीवन में विष सामने आए, उसे विवेक, संयम और करुणा से संभालना चाहिए। शिव का मार्ग हमें सिखाता है कि स्वयं को मजबूत बनाकर दूसरों की रक्षा करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म है।